हेलो लीब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है लीब्रास, 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक में आपका आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लिब्रास जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, सन साइन एंड मून साइन आल्सो, क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके लिब्रास, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रा, व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास। ओके, it's too many cards, I can't take it. What's the message? Okay guys, see, this is the card of secret reverence. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूनिवर्स, ओके, जो भी आपकी लाइफ में पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज हे इज़ द हार्ट, ओके, पार्टनरशिप को लेकर जो भी आपका दिल का मामला है, या फिर कहीं ना कहीं डार्कनेस मोमेंट था, हार्टली मैटर में काम को लेके बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा था, अच्छी इन्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट थे, या ब्रेकअप हो गया था लव लाइफ में, या फिर हो सकता है कि दूरियां बढ़ गई थी लव लाइफ में, या फैमिली कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे, जो आप इमोशनली थोड़े से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे थे। नाउ वो डिस्टर्बेंस पार्ट से आप राइज अप हो रहे हैं। नाउ अगर आपकी लाइफ में कोई भी डार्कनेस मोमेंट था तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। नाउ इज़ द की टू अनलॉक योर अपॉर्चुनिटी, ओके, बिकॉज हेयर इज़ द पावरफुल मूव। आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो कॉन्फिडेंटली, ओके, बिकॉज जो भी आपकी डार्कनेस पीरियड थी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, या फिर गोल ओरिएंटेड को लेके कहीं ना कहीं स्टकनेस मूवमेंट था, तो नाउ इस हफ्ते आप मूवमेंट हो जाओगे। ओके, पॉज किए हुए थे, कहीं जा नहीं रहे थे, इमोशनली हर्ट की वजह से एक जगह सोच रहे थे या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे। नाउ वो पीरियड ख़त्म हो रहा, मूवमेंट हो रही है, आप उसको अनलॉक कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने की चाह हो रही है, डिजायर हो रही है, बिकॉज आप इस डार्कनेस मोमेंट से, डार्कनेस मोमेंट को अनलॉक कर रहे हो सीक्रेटली, ओके, एंड सीक्रेटली यूनिवर्स आपको करवा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7th चक्रा। ओके, यूनिवर्स आपको थॉट दे रहे हैं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन दे रहे हैं, ताकि आप इस इमोशनल हर्ट से बाहर निकल आ पाओ एंड मूव ऑन हो रहे हो गाइस उससे। ओके, एंड सी, दिस इज़ द चैनल योर नॉलेज, क्रिटिकल जजमेंट एंड क्लियर विजन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, जो भी आपके क्लियर विजन, गोल, डिज़ायर के प्रति हो, पर्पस के प्रति हो, या फिर पर्सन के प्रति, आप देखिएगा कि आप कहाँ पर आपको जाना है, क्लियर विजन रखिएगा और उस पर काम कीजिएगा। ओके, जज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड भी दे रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं। ओके, यूज योर इंट्यूशन, क्लियर विजन बहुत रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, एकदम क्लैरिटी के साथ उस पर काम कीजिएगा। ओके, उस पर मूव आगे होइएगा। What else for Libras? Yeah, see, this is the card of coffin. इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना चेंजेस है, जो भी डार्कनेस पीरियड है उसमें से आप राइज अप हो रहे हो, एनर्जी आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रही है, हर सिचुएशन से डील करने के लिए यूनिवर्स आपको मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं, क्लियर विजन दे रहे हैं। ओके, तो गाइस चेंज है, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी स्टेबिलिटी चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो, अपने किस्मत के ताले को कर पाओ। ओके, एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सनशाइन येलो ड्रैगन, हेल्प यू टू हेल्प एनिमल्स, सर्व एनिमल, हील, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग देम, एंड दिस इज़ फॉर मी गाइज। सो मच ग्रीनरी है, तो मैं भी शायद अगर कहीं इमोशनली हर्ट हुए थे तो आप उसमें से हील हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन एंड सिनेरियो को, एंड यूज योर इंट्यूशन गर्ल्स गाइस। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड, क्योंकि आपकी लाइफ में पावर आ रहा है, सी, हील हो रही हो यहाँ पर आपकी टॉक्सिक सिनेरियो से। अगर कहीं ना कहीं
कलीग ने आपको हर्ट किया था उसमें से हील हो रहे हो, लोगों ने आपको हर्ट किया था उसमें से हील हो रहे हो, एंड कॉन्फिडेंट आ रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, क्लैरिटी आ रही है, एंड अपने लाइफ से आप प्यार कर रहे हो, क्लियर विजन हो रही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सी, वेरी नाइस एनर्जी गाइस, चेंज है आपके लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। बट मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी गाइस, सो मच क्लटर में मत रहिएगा, क्लियर विजन रखिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, उस पर काम कीजिएगा। इस हफ्ते आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, हील हो रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ? सी, सो मच क्लटर इन बिटवीन, मझधार में हो, कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग है कि मुझे कैसे ये करना है वो करना है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे क्लियर विजन रखिए, क्लियर विजन। ओके, मे भी शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, उसमें क्लियर ना हो गाइस। दिस इज़ द 7 ऑफ कप का कार्ड है। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो कि क्या करना है, कैसे मैं अपने डार्कनेस मोमेंट से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। ओके, पर जो भी ये कन्फ्यूजिंग पार्ट चल रहा है अभी आपके लाइफ में वो चेंज है। ओके, कन्फ्यूजिंग पार्ट ओवर होके आप मूव ऑन कर लोगे अपनी लाइफ में। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस, अपने सिचुएशन को पे रख के देख लीजिएगा। ओके, एंड किसी की लाइफ में चॉइसेस हैं बहुत सारे, तो उसमें कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि कौन सा चॉइसेस को मैं अनलॉक करूँ बोल के। व्हाट इज द चैलेंज फॉर लिब्रास? व्हाट इज द चैलेंज फॉर लिब्रास? व्हाट इज द चैलेंज फॉर लिब्रास? इस रिवर्स से एंड, कन्फ्यूजिंग की एंडिंग, या फिर आप पर्सन स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो उसकी एंडिंग, नेगेटिव थॉट की, नेगेटिव डिजायर की, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी की। आप चाहते हो कि जो भी आपके लिए सही नहीं है, डार्कनेस स्पिरिट है, उस चीज़ की एंडिंग हो, बट इस रिवर्स है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये आपके लिए चैलेंजेस पोजीशन है। ख़त्म कीजिए कन्फ्यूजिंग को, नेगेटिव पर्सन को जो आपके लिए सही नहीं है, फेयर बेस्ड एनर्जी को, डर वाली एनर्जी को, या जो आप सामना नहीं कर सकते उस चीज़ को, जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, उस पर काम कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके चैलेंज पोजीशन नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करना है ताकि आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आए। ओके, व्हाट्स द फाउंडेशन फोकस फॉर इन बिटवीन? सी, आपका फोकस है फाइनल डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, वेकअप होइए, जागिए गाइस, जागिए, वेकअप होइए। दिस इज़ योर सेकंड चांस, रीबर्थ होइए। ओके, यूनिवर्स आपका फोकस है कि आपको फिर से रीबर्थ होना है। जहाँ पर भी इमोशनल तौर से आपको लॉस हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, या फिर लव लाइफ में हर्ट हुए हैं, जॉब लाइफ में हर्ट हुए हैं, तो आपका फोकस है कि आप उस हर्ट में से बाहर निकलना चाहते हो, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एंड फाइनल डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, बट यू आर कंफ्यूजिंग राइट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास? क्या है पास्ट एनर्जी लिब्रास के लिए? What's the past energy for Libras? Okay, see, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। पास्ट में मे भी शायद हो सकता है दे द मिस्टीरियस एनर्जी, मे भी शायद किसी ने धोखा दिया हो, या किसी की सच्चाई सामने आ गई हो, या हो सकता है कि किसी ने रिलेशनशिप ख़त्म भी कर दिया हो। ओके, पास्ट में, या 6 ऑफ सोर्स, मूव ऑन हो लाइफ में पास्ट में। ओके, दिस इज़ द मिस्टीरियस का कार्ड है गाइस। कुछ ना कुछ ऐसे में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में पास्ट में दो सिचुएशन हो, दो पर्सन हो, 2 सिनारियों के साथ में काम कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए मैं भी शायद बहुत ज़्यादा क्लटर चल रहा था, तो पास्ट में भी शायद आप मूव ऑन हुए हो, लाइफ में काम वाटर की तरफ गए हो, इसीलिए काम मेंटल पीस की तरफ तो गए हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कंफ्यूजिंग हो रहा है। किसी के लाइफ में ट्रुथ सामने आया है, सामने वाले की सच्चाई सामने आई है, थर्ड पार्टी होने की, या किसी की कुछ ना कुछ ऐसी ट्रुथ सामने आई है जो कि मेंटल क्लटर दे रहा था, बट वहाँ से वो मूव ऑन हुए हैं। ओके, वहाँ से वो काम वाटर की तरफ गए हैं, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग है सो मच कि मैंने उस पर्सन को छोड़ के सही किया कि नहीं किया, मैंने
लाइफ में आगे बढ़ के सही किया कि नहीं किया बोल के। कुछ ना कुछ पास्ट में ना मिस्टीरियसली आप लोगों के लाइफ में सामने आया है, ओके, जो कि आप मूव ऑन हुए हो। वो आपको पता है कि क्या क्या पास्ट में सच्चाई सामने है जो कि आप लाइफ में आगे बढ़े हो, और इसीलिए आप लाइफ में यहाँ पर कंफ्यूजिंग चल रहे हो। अभी सोच रहे हो, आगे तो बढ़ चुके हो बट सोच है आपकी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर लिब्रास? न्यू बिगिनिंग करना है। सी आपके माइंड में है कि पैशनली, एक जोश के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में न्यू बिगिनिंग करना है, ओके। सी फाइनल डिसीजन लेना है, बिकॉज न्यू बिगिनिंग करना है। आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। आपके माइंड में है कि न्यू बिगिनिंग करना है, राइज अप होना है, जॉब में, लव में, फैमिली वाइज, जहाँ पर भी पहले आप हर्ट हुए थे उस पार्ट को छोड़ के कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना है। वो हर एक का अलग अलग न्यू बिगिनिंग होता है गाइस। कोई जॉब में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कोई लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। कीजिए गाइस, दैट इज़ योर सेकंड चांस आल्सो। किसी के लिए रीबर्थ भी हो रहे हैं, ओके। किसी के लिए हो सकता है कि दैट इज़ द कर्मा आल्सो, ओके। या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो माइंड से नहीं काम कीजिएगा उस पर, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको। सोचते मत रहिएगा, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी लाइफ में चेंज है सकते, मूव है, हलचल मच रहा है आपकी लाइफ में, अगर कहीं रुके हुए थे तो। दैट इज़ योर आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, जो आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर इमोशनली आपको हेल्प कर रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, या फिर आप खुद इस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ओके। या फिर हो सकते कोई मम्मा के साथ में डील कर रहे हैं, फैमिली के साथ में कोई मदरली फिगर हो सकती है, वो सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। या फिर आपके कोई फ्रेंड फैमिली कोई भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर ये फ्रेंड फैमिली कोई नहीं है तो ये आपकी एनर्जी है। इन आने वाले फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप इमोशनल तौर से खुश होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर से स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, ओके। नो मैटर व्हाट स्टेबल हो रहे हो बिकॉज ऑफ द, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आपने कंट्रोल कर लिया है एंड प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी तक पहुँच जाऊँगा, मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए बोल के आप फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो, ओके। लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यू आर फीलिंग इमोशनली सेटिस्फाइड आने वाले दिनों में, ओके। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। इस हफ्ते क्या हिडन पोजीशन है आपके लिए? इस हफ्ते क्या हिडन पोजीशन है जो लिब्रास को पता नहीं है और पता होना चाहिए? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास? हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास। सम टाइम कार्ड यूनिवर्स मैसेज देने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं कि क्या मैसेज दूँ बोल के। थैंक यू गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, ओके। मे भी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, ओके। कैप्रिकॉर्न के पर से बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हो, ओके। उनके साथ में डील करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, फाइट कर रहे हो, इनर फाइट, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो, आउट ऑफ फाइट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर ये कैप्रिकॉर्न पर्सन नहीं है तो ये हो सकता है आपके डिजायर है, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, ओके। चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। मुझे लगता है कि किसी के लिए ये हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के पीछे फाइट कर रहे हैं, चेंज लाना चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में अगर आप स्टक थे तो चेंज लाने के लिए फ़ाइट कर रहे हो, या फिर अपने डिज़ायर पे स्टक थे तो उस पर चेंज लाने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए फ़ाइट कर रहे हो, ओके। या अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एडिक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं, ओके। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, जो अल्कोहलिक हो सकते हैं, स्मोक हो सकते हैं, उसके पीछे फ़ाइट करें ताकि उनके लाइफ में चेंज आ सके, ओके। अच्छी है, मूव ऑन हो रहे हो कोई भी एडिक्शन से, डिज़ायर से, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो पर्सन से। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर यू लिब्रास। लिब्रास की आउटकम बताइए प्लीज़। लिब्रास के लिए क्या आउटकम है? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास?
एंड ऑफ द डे जाके क्या आउटकम निकल के आता है लिब्रास के लिए? एंड ऑफ द वीक ओके। हाँ, हैंगमैन। वाई गाइस, हैंगमैन का कार्ड है। वाई अगर आप पर्सन के पास में, मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप ना गाइस लव लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे तो एंड ऑफ द डे जाके सिंगल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड ऑफ द डे जाके सिंगल हो रहे हो। और अगर आप कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन सिनारियो से स्टक थे तो गाइस डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, बिकॉज फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़े। न्यू बिगिनिंग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है या सपोर्ट भी है। ओके, एंड ऑफ द वीक आके आप स्टक कैसे हो सकते हो? ओके, बिकॉज चेंज है आपके लाइफ में। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए अपनी सिनारियो को, सिचुएशन को, पर्सन को। ओके, अगर आप पर्सन की वजह से स्टक को फाइट कर रहे हो चेंज लाने के लिए, हेयर इज़ द चेंज, सिंगल हो रहे हो। अगर आप अगर आपने एफर्ट डाले हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, हेयर इज़ द इंडिपेंडेंसी, आपको रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, अपना नज़रिया चेंज करना है सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, या फिर आपके होम लाइफ के प्रति। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ स्टकनेस है, इंडिपेंडेंसी भी आती हुई दिख रही है, बट आप वाई यू स्टक? अपने डे टू डे लाइफ में जहाँ पर भी स्टक हो, नज़रिया बदलिए ताकि आपकी लाइफ में ये इंडिपेंडेंसी आए गाइस। ओके, आई नो फाइट चल रहा है बट नज़रिया बदलिए गाइस, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। और अपनी इस नेगेटिविटी पे काम कीजिए ताकि आप स्टक ना फील कर पाओ। लेट गो कीजिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। चेंज है लाइफ की, आपके लाइफ में मूव ऑन है, बट एफर्ट डालिए गाइस, एफर्ट डालिए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास? थैंक यू। सी, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस, बैलेंस कीजिए। मे भी शायद यू आर डीलिंग विद साजिटेरियस, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है। जिस भी एरिया में आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो, ओके, स्टकनेस फील कर रहे हो, फाइट चालू है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटी है। जिस भी एरिया में आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। आपके सिनारियो में डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रख रहा है अभी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज आप इम्बैलेंस हो, बैलेंस नहीं करोगे तो डिवाइन टाइमिंग साथ नहीं देगा। तो बैलेंस करके चलिएगा। अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग है, एंड डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको जो भी अभी यहाँ पर एफर्ट डालोगे डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। बट देयर इज़ द मूव। ओके, देयर इज़ द मूव, एंड पेशेंट रखिएगा। सी, पेशेंट रखिएगा, वो पेशेंट रखिएगा। अगेन सी, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ये सब का पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आए। बैलेंस करके चलिए गाइस, बैलेंस करके चलिए लिब्रास। ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास रेडी, स्टार्ट करते। ओके, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिब्रास। तो स्टार्ट करें लिब्रास। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है गाइस। नो का कार्ड है। इस हफ्ते रुक जाइए गाइस, जो भी आपका सवाल है इस हफ्ते कुछ भी नहीं करना। ओके, पॉज कीजिए, देखिए सिचुएशन को, सिनारियो को, क्लियर विजन रखिए। ओके, बट इस हफ्ते कुछ भी नहीं करना है। नो मीन्स नो गाइस। ओके, आगे नहीं बढ़ना है। बस आपको इस हफ्ते ना इन्फॉर्मेशन गैदर करना है जो भी आपके सवाल हैं। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। अबंडेंस इज ऑन द वे गाइस। क्लियर विजन रखिए, क्लैरिटी रखिए, अपने गोल पे काम कीजिए। मूव ऑन है, मूव हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें खुशियाँ है। ओके, गो फॉर इट। क्या आपकी लाइफ में
मनी स्टेबिलिटी होगी, यस। आपके लाइफ में फैमिली ग्रोथ होगा, यस। आपके जॉब स्टेबल होगी, यस। जो भी है अबंडेंस आ रहा है गाइस, बिग यस है, ओके। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर आपको कुछ लोग स्टक हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चलिए। पॉइंट नंबर 3 आपने जो भी सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गाइस मे भी शायद आपको आपके सवालों को दूसरी तरीके से देखने की ज़रूरत है, ओके। दूसरी तरह से सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि अगर कुछ लोग स्टक हो, एक ही सिचुएशन, एक ही उसमें काम कर रहे हो, तो गाइस देर हमेशा हमारे लाइफ में ना बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं। तो देखिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। आपने जो भी सवाल पूछा है पॉइंट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको खुशी मिलती है, यू फील गुड, तो आगे बढ़िएगा, एक स्टेप आगे जाइएगा। अदरवाइज़ गाइस मत जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, बैलेंस करते हुए चलिएगा अपनी लाइफ को, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप कहीं ना कहीं स्टकनेस में है हो या फिर डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आप उसमें से उभर जाओगे, राइट जब हो जाओगे, ओके। सो डोंट वरी, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 5, ओके, डोंट वरी। या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ओके लिब्रास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लव एंड लाइट, टेक केयर।